So beta, I welcome you all on this channel. This channel is created for serious NEET and JEE aspirants. We are doing a daily dose question series, and I have come with another question, question number 7 from the electrostatic chapter. This question is again asked in NEET 2025. So let's get started with the question. So beta, in this question, two identical charged conducting spheres A and B have their center separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with the sphere A first and then with B, finally removed from both. New force of repulsion between the spheres A and B. If the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that for calculating force between them they can be considered as a point charge is best given by। तो बेटे इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले तो जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो कुलाम्स लॉ यूज होने वाला है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को डिकोड करें तो सबसे पहले कुलाम्बिक फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा जो इसके अंदर कंसेप्ट लग रहा है बेटा, स्फीयर्स कांटेक्ट में है इसका मतलब कंडक्शन का कंसेप्ट इसके अंदर लगने वाला है। तो बेसिकली इसके अंदर दो कंसेप्ट्स लगने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इन दोनों कंसेप्ट्स को समझते हैं, ठीक है। नंबर 1 कंडक्शन, और फिर हम लोग समझेंगे या कुलाम्स लॉ को पहले देख लेते हैं फिर हम कंडक्शन को समझते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज अगर हम लोग कुलाम्स लॉ की बात करें बेटा, तो कुलाम्स लॉ में क्या होता है आप सबको आता ही है आई एम श्योर। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस होते हैं बेटा Q1 एंड Q2 और इनके बीच की जो सेपरेशन होती है बेटे वो होती है R, तो इनके बीच में जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो कंडक्शन का कंसेप्ट है। तो कंडक्शन क्या होता है बेटा, कंडक्शन के अंदर जब भी दो चार्ज्ड स्फीयर या चार्ज बॉडीज एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो वो आपस में चार्ज का ट्रांसफर करती हैं, है ना। तो चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर के पास चला जाता है। और जब भी बेटा हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर्स होते हैं तो आइडेंटिकल स्फीयर्स के अंदर जो चार्ज होता है वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल चार्ज इन दोनों को मिला के Q है तो दोनों पे Q/2 चला जाएगा। तो सपोज करो इसके पास पहले Q1 था, इसके पास Q2 था और ये दोनों टच हो गए, तो टच होने के बाद जो चार्ज आएगा दोनों के ऊपर वो बेटा इस पूरे चार्ज का आधा होगा, ठीक है। Q1 + Q2/2 और Q1 + Q2/2, इन दोनों कंसेप्ट का यूज किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है पहले एक चार्ज स्फीयर था A, इसको फिर से बना लेते हैं। तो ये A था बेटा और ये B था, ठीक है। इनके सेंटर्स कुछ डिस्टेंस पे थे तो इनके सेंटर्स हम मान लेते किसी डिस्टेंस R पे थे। और इनके बीच में अच्छा दोनों पे Q चार्ज था, ठीक है, दोनों पे Q चार्ज था। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो कितना होगा बेटा, KQ²/R²। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कुलाम्स लॉ से, तो यहां से मैंने ये लिख दिया। अब ये कह रहा है कि एक तीसरा अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर A के साथ पहले टच होता है। तो बेटा जैसे ही एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर A के साथ टच होगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब A के पास Q/2 चार्ज आ जाएगा और C के पास भी Q/2, इस अननोन को हम C बोल देते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि जब A और C कनेक्ट हो रहे थे तो दोनों के पास टोटल चार्ज Q था सिर्फ A का। तो जब ये कनेक्ट हो चुके होंगे और सेपरेट होंगे तब इन दोनों के पास चार्ज Q/2 आ जाएगा। तो C A के साथ टच होके जब सेपरेट हो गया तो अब Q/2 आ गया। अब वो कह रहा है कि पहले उसको A से टच किया था, अब B से टच किया। तो जैसे ही बेटा C को अब B से टच करोगे, ध्यान से देखो, तो अब B के पास कितना चार्ज है बेटे, B के पास चार्ज है Q, C के पास है Q/2। तो अब फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/2 + Q का आधा,
है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3q/2 का आधा, यानी कि 3q/2 का आधा 3q/4 हो जाएगा। इज डेट ओके। तो अब जैसे ही B से कांटेक्ट होगा C का और B अब सेपरेट होगा, तो अब दोनों पे जो चार्ज आएंगे फाइनली वो कितने आ जाएंगे बेटा 3q/4 एंड 3q/4। तो 3q/4 एंड 3q/4। इज डेट ओके बेटा। तो अब हमारे पास C और B और A तीनों पे अलग अलग चार्ज आ चुका है। तो अब A और B के बीच में जो फोर्स है F प्राइम वो कितना होगा K Q1 की वैल्यू है q/2, Q2 की वैल्यू है बेटा 3q/4 अपॉन में डिस्टेंस उतनी ही रखनी है ना, सेम डिस्टेंस, तो r²। तो अब अगर हम लोग F/F प्राइम की वैल्यू या F प्राइम बाई F निकाल लें, तो F प्राइम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, F प्राइम को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 3/8 के Q² और KQ²/R², यही तो हमारा पुराना F था, ये देखो। तो इसको लग के अगर F रख दें यहाँ पे, तो F प्राइम की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/8F। तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए कि अब जो फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा बेटा 3/8F। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सीखा कुलाम्ब्स लॉ, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सीखा कंडक्शन और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं। अगर न्यू नहीं है तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, आई एम श्योर। लेकिन अगर आप न्यू हैं और आप सीधे इसी क्वेश्चन पे आए हैं, तो इससे पहले जो 6 क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं उनका लिंक ऊपर है, आप इस लिंक के थ्रू उन 6 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। सो दिस इज इट फॉर टुडे बेटा।